आज दिनांक 22/12/2020 ईस्वी को मैं ब्रह्मा के पुत्र घर घर के तट पर, दक्षिणी तट पर खड़ा हूँ। इनका नाम वर्तमान में घाघरा हो गया है। राम मेला अयोध्या के राम कथा स्थल से रामचल यादव जो हमारे दाएं तरफ खड़े हुए हैं, हमें ले आए अपने घर और गंगा सरयू का संगम दिखाने के लिए आज प्रातःकाल यहाँ उपस्थित हैं। घर घर जी एकदम उनके किनारे खड़ा हूँ। माँ सरयू यहाँ से 150 मीटर उत्तर वो धारा दिखाई पड़ रही है, आप ध्यान दें। और आ कर के यहाँ 150 मीटर पर ये संगम बनता है और यहाँ से घर घर का महत्व समाप्त हो जाता है और यहाँ से आगे माँ गंगा, माँ सरयू आगे बढ़ती हैं और मन द्वारा स्थापित अयोध्या नगरी से संत कर बहते हुए छपरा में जाकर माँ गंगा से मिलकर के अपनी विभूति समाप्त कर देती हैं और वहाँ से माँ गंगा इनके जल और घर घर नद के जल को लेकर के गंगा सागर चली जाती हैं। यह क्षेत्र परम पवित्र, यहाँ संगम का मेला लगता है। अभी 15 दिन के बाद यहाँ में 1 महीने का संगम कुंभ मेला लगता है। ये अनादि काल से है और इसी संगम के उस पार तुलसीदास जी ने नरसिंह जी से, गुरु नरहरदास से रामायण की कथा बार बार सुनी थी और उन्हीं का प्रभाव है कि उन्होंने ऐसा रामायण लिखा कि आज विश्व में कई अरब भोजन पा रहे हैं उस कविता को, उस रामायण को पढ़ करके। चाहे जहाँ देखिए रामायण रामायण रामायण। और ये इतना एम्प्लॉयड कोई गवर्नमेंट, विश्व का कोई गवर्नमेंट इतना एम्प्लॉयड नहीं बना जितना हमारे तुलसीदास जी ने एक रामचरितमानस लिख करके बनाया। यह विश्व का आश्चर्य है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए और हमें भी ऐसी कविता लिखना चाहिए, ऐसा लेख लिखना चाहिए जिसमें किसी पवित्र स्थान का उल्लेख अवश्य हो। वो लेख और वो कविता अमर हो जाएगी, अन्यथा सब विनष्ट होते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप इस क्षेत्र में गंगा और घर घर नद, सरयू और घर घर नद का संगम। और देखिए यहाँ का जल और मिट्टी मैं राम के नींव में नहीं दे पाया था, क्योंकि मैंने ग्रहण नहीं किया था, तो मैंने लिखा भी नहीं। 151 नदियों में घर घर नद का मैंने उल्लेख नहीं किया है, आप पुराना खोल कर देख सकते हैं। और अब आप देखिए कि मैं आ करके एक शीशी में ये जल सफ़ेद में हरी वाली शीशी में घर घर नद का मिट्टी में ग्रहण किया हूँ। अब इससे हो सकेगा, अगर कृष्ण भगवान की जन्मभूमि बनी और नींव पड़ा तो वहाँ 151 नदियों के में ये जल और मिट्टी दोनों मिल करके मैं वहाँ भी देने का प्रयास करूँगा। ये तो ईश्वर के ऊपर है कि जीवन मेरा रहेगा या नहीं। मैं 75 वर्ष 6 माह का पूर्ण हो गया हूँ। अब आगे ईश्वर जाने। आपको पवित्र क्षेत्र का मैं दर्शन करा रहा हूँ। ये रामचल यादव को आप देखिए, इतनी कम उम्र में इनके यहाँ वो संस्कार है कि 4 बजे 4:30 बजे स्नान करके मंदिर पहुँच गए थे। मैं स्नान तो कर चुका था, लेकिन हम थोड़ा अपना दैनिक पूजा छोटा कर रहा था, तो हम कहे चलिए मैं आ रहा हूँ। फिर मैं गया तो हमको आधा घंटा हो गया, तो आरती कर रहे थे, मैं आरती में शामिल हुआ और वहाँ पवित्र सरयू का मैं दर्शन वहाँ भी किया। एकदम किनारे मंदिर है और कम से कम 20 की संख्या में, 25 की संख्या में सुबह और 20-25 संख्या में प्रतिदिन इनके यादव वंशी स्नान करके वहाँ पहुँच करके आरती में शामिल होते हैं। यह आश्चर्य है। ऐसे जितने भी मंदिर हर गांव में हैं, वहाँ हर जाति को, चमार हो, पासी हो, यादव हो और किसी का भी मंदिर हो, वहाँ इकट्ठे हो करके आप लोग आरती, पूजा
और कथा भागवत, यहाँ रोज रामायण वहाँ कहते हैं, श्रीमद् भागवत सुनाते हैं पारी पर। कभी रामायण ख़त्म हुआ तब श्रीमद् भागवत, तब हरिवंश पुराण, तब वाल्मीकि रामायण, ऐसा इनकी प्रक्रिया है। यहाँ के लोग बड़े ज्ञानी हैं, इनको जितना कथा का ज्ञान है उतना हमको ज्ञान नहीं, कोई उनको याद है, हमको तो याद नहीं रहता। और मेरा शोध सुन करके, स्थानों के विषय में सुन कर प्रभावित हुए और कहा पंडित जी हमारे यहाँ चलिए। हम कहे कितनी दूर है? कहीं 24 किलोमीटर। हम कहे दूर मत ले चलिए। लेकिन इन्होंने कहा कि मैं घर घर नद का और सरयू का संगम दिखाऊंगा। फिर मुझे उत्साह हुआ, मैं इनके घर आया और आज प्रातःकाल भोजन करके आया हूँ। दूसरे के यहाँ शायद ना मिले, हमारे यहाँ भी शायद न मिलता। मैं भोजन करके यहाँ इस समय उपस्थित हूँ। आप पवित्र क्षेत्र, घर घर नद और सरयू का संगम देखें। 15 दिन के बाद यहाँ मेला लगेगा, 1 माह के लिए प्रतिवर्ष लगता है।